मुगल सल्तनत का वैभव पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था और शहंशाह अकबर की दूरदर्शिता का लोहा दुनिया मानती थी। आगरा के भव्य किले की नींव में हालांकि एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने साम्राज्य के सबसे बहादुर सिपाहियों को भी थर्रा दिया था। यह रहस्य था कालकोठरी नामक एक गुप्त कक्ष का, जिसे बादशाह ने विशेष रूप से बनवाया था। यह कोई साधारण तहखाना नहीं था। ये एक ऐसा स्थान था जहां अकबर अपने सबसे खतरनाक विरोधियों को भेजते थे, उन लोगों को जिनकी मृत्यु की घोषणा करना भी राजनीतिक रूप से उचित नहीं था। मगर उस कक्ष की प्रसिद्धि उसकी दीवारों के अंधेरे से नहीं, बल्कि उसकी अटल प्रकृति से थी। जो कोई भी उस द्वार से भीतर जाता वो कभी वापस नहीं आता। दरबारी फुसफुसाते थे कि वो कक्ष श्रापित है, या शायद उसमें कोई भयानक दानव रहता है। पिछले 3 महीनों में 2 जासूस और एक असंतुष्ट मनसबदार उस गुप्त कक्ष में गए थे, और वे धरती से ऐसे गायब हो गए जैसे उनका अस्तित्व ही मिट गया हो। पूरा दरबार डर और आशंका से भरा था। शहंशाह अकबर भी इस विषय पर चुप्पी साध लेते थे। जब यह भय सीमा लांघ गया, तब दरबार में केवल एक ही व्यक्ति था जिसने इस रहस्य की गांठ खोलने का साहस किया। हाजिर जवाब और बुद्धिमान मंत्री बीरबल। उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें इस भयानक पहेली का सच जानना ही होगा। बीरबल ने तुरंत ही सीधे उस श्रापित कक्ष में प्रवेश करने का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने सबसे पहले उस गुप्त कक्ष के निकटवर्ती क्षेत्र, उसकी वास्तुकला और सम्राट अकबर के चेहरे पर आने वाले सूक्ष्म भावों का गहन अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने ये भी देखा कि जब भी कोई दरबारी गलती से भी उस कक्ष का जिक्र करता था, तो अकबर की आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी झलकती थी। 7 दिन की सावधानीपूर्वक तैयारी के बाद बीरबल ने भरी सभा में घोषणा की, जहांपनाह, मैं कल सूर्योदय से पहले उस रहस्य को उजागर करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अकबर ने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। नहीं बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय रत्न हो, मैं तुम्हें उस मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, यदि मैं वापस न आऊं तो मेरा वफादार सेवक आपको एक पत्र सौंपेगा, और दूसरी बात, मुझे उस कक्ष में जाने से पहले उसके प्रवेश द्वार पर कुछ विशेष संकेत छोड़ने की अनुमति दी जाए। भारी मन से अकबर ने हामी भर दी। उन्होंने बीरबल को अपने जीवन की रक्षा के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया। अगले 3 दिन बीरबल ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में व्यतीत किए। उन्होंने अपने वफादार सेवक को स्पष्ट निर्देश दिए और गुप्त पत्र सौंपकर शपथ दिलाई कि यदि सप्ताह पूरा होने तक वो वापस न आए तो वो पत्र सीधे बादशाह अकबर को सौंपेगा। 7वें दिन दरबारियों और चिंतित बादशाह के सामने बीरबल उस शापित कक्ष के पास पहुंचे। ये कक्ष महल के एक पुराने सुनसान हिस्से में था। बीरबल ने पहले द्वार का सूक्ष्म निरीक्षण किया। अपनी कमर से एक छोटी थैली निकालकर उन्होंने द्वार के ठीक नीचे चौखट और फर्श के बीच की दरार में विशेष प्रकार की केसर मिश्रित महीन बालू, सैंड, सावधानी से छिड़क दी। ये उनका विशेष संकेत था। हुजूर, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब तैयार हूं। अकबर की आंखें नम थी, पर वचनबद्ध थे। भारी मन से बादशाह ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ा ताला खोला। बीरबल ने शांत चित्त से उस अंधेरे, मौत की चुप्पी वाले कक्ष में कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गए, लोहे का भारी दरवाजा भयानक आवाज के साथ बंद कर दिया गया। अब बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कट चुका था। अंधेरे की भयानक चुप्पी ने बीरबल को घेरा। क्षण भर रुके, फिर सावधानी से उन्होंने जेब से एक छोटी तेल की दिया निकाली और उसे जलाया। पहली चीज जिस पर उनकी नजर गई वो थी चौखट के पास की बालू। उन्होंने देखा, दरवाजा बंद होने के बावजूद बालू का जो हिस्सा दरवाजे के ठीक भीतर था वो बिल्कुल अछूता था, लेकिन उसके ठीक आगे फर्श पर एक सीधी हल्की लकीर बनी हुई थी।
जैसे कोई भारी चीज सरकी हो। बीरबल तुरंत समझ गए, गायब होने का रहस्य कमरे की दीवारों में नहीं, बल्कि फर्श के भीतर था। ये कोई जादुई कक्ष नहीं, बल्कि एक यांत्रिक जाल था। उन्होंने सावधानी से कमरे का केंद्र टटोला। जहां उनका दिया बुझकर गिरते ही हल्की सी ध्वनि हुई, वहीं उन्होंने एक गुप्त कुंडी महसूस की। बीरबल ने उसे दबाया। एक भारी चर्राहट की आवाज के साथ फर्श का एक बड़ा हिस्सा खुल गया, जिससे नीचे उतरने वाली पत्थर की संकरी सीढ़ियां दिखाई दी। बीरबल ने बिना देर किए उस गुप्त मार्ग में प्रवेश किया। वो अब मौत के कक्ष से मौत के रास्ते पर उतर रहे थे। सीढ़ियां अंतहीन प्रतीत हो रही थी। हवा ठंडी और दुर्गंधयुक्त थी। हर कदम के साथ बीरबल महसूस कर रहे थे कि वो गहराई में उतरते जा रहे हैं। उन्होंने अपने दीपक को कसकर पकड़ा, जिसकी लौ अंधेरी सीलन को मुश्किल से भेद पा रही थी। कुछ देर बाद संकरी सीढ़ियां एक छोटे अंडाकार पत्थरों से बने कक्ष में खुली। कक्ष के बीचों बीच छत से एक छोटी जालीदार खिड़की दिखाई दे रही थी, जो शायद ऊपर के फर्श से रोशनदान का काम करती थी। उस जाली के नीचे धूल और कीचड़ में कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी, और उनके साथ ही फटे हुए मखमली कपड़े और जंग लगी तलवारों के टुकड़े। उन सभी दुर्भाग्यशाली लोगों के अवशेष जो कभी इस गुप्त कक्ष में प्रवेश करने की हिम्मत कर पाए थे। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह कोई खजाना कक्ष नहीं, बल्कि अकबर की सत्ता का सबसे क्रूर मृत्यु गड्ढा था। उन्हें इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बादशाह के वजीर और सिपह सालार ही गायब होने के असली राजदार थे। बीरबल अब बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, इससे पहले कि ऊपर का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। बीरबल ने तुरंत अपने मन में एक नक्शा बनाया। दीवारें ठोस पत्थर की थी, लेकिन उनकी पैनी निगाहें उस जगह को पहचान गई जहां चूने का रंग थोड़ा अलग था। यह निश्चित रूप से गुप्त निकास था। उसी क्षण ऊपर से धूल का एक पतला झरना गिरा और दरवाजे के पत्थरों के सरकने की भयानक आवाज गूंज उठी। समय तेजी से निकल रहा था। बीरबल ने अपनी तलवार की नोक से दीवार के एक पुराने धंसे हुए जोड़ को छेड़ा। वहां कीचड़ और काई के नीचे एक जटिल पीतल की कुंडी छिपी थी। अपनी पूरी ताकत से बीरबल ने उस कुंडी को घुमाया। एक धीमी कर्कश ध्वनि के साथ दीवार का एक चौकोर हिस्सा अंदर की ओर धकेल गया। सामने एक संकरी दमघोंटू सुरंग थी। बीरबल एक पल भी बर्बाद किए बिना उसमें घुस गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मुख्य द्वार पूरी तरह बंद हो चुका था। उन्हें अब सीधे महल के सबसे ऊपरी और गोपनीय गलियारों तक पहुंचना था, जहां षड्यंत्रकारी उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। सुरंग के भीतर हवा अत्यंत दूषित और बोझिल थी, जिसमें बंद मिट्टी और सदियों पुरानी नमी की दुर्गंध भरी थी। बीरबल ने अपने हाथों से आगे की ओर टटोलना शुरू किया। उन्हें पता था कि जल्दबाजी में उठा हर कदम अंतिम साबित हो सकता है। करीब 50 कदम चलने के बाद संकरी सुरंग का फर्श अचानक ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ये अब पत्थरों की बनी सीढ़ियां नहीं थी, बल्कि अत्यंत घिसी हुई, चीखती हुई लकड़ी की सीढ़ियों का एक सर्पिल मार्ग था। हर पायदान पर पैर रखते ही एक भयावह चर्र की आवाज गूंजती थी। बीरबल ने सांस रोकी और सावधानी से चढ़ाई शुरू की। ऊपर से हवा का एक पतला झोंका और मंद रोशनी की एक लकीर आ रही थी। यह निश्चित रूप से वो स्थान था जहां से षड्यंत्रकारी महल की गतिविधियों पर नजर रखते थे। शायद उनकी गुप्त सभा का गुप्त कक्ष। बीरबल ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और अंतिम निर्णायक क्षण के लिए अपनी इंद्रियों को पूरी तरह सतर्क कर लिया। अंतिम पायदान पर पहुंचते ही सीढ़ियां एकाएक समाप्त हो गई। सामने एक छोटा संकरा कमरा था, जिसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। बीरबल ने अपनी तलवार बाहर निकाली और बिजली की तेजी से कमरे में प्रवेश किया। ये गुप्त कक्ष नहीं, बल्कि मौत का एक बदबूदार जाल था।
जमीन पर ताजी खुदी हुई मिट्टी बिखरी थी और बीचों बीच एक विशाल चौकोर खाई थी। इस खाई के किनारों पर धारदार धातु की नोकें निकली हुई थी, जो ये सुनिश्चित करती थी कि गिरने वाले व्यक्ति का बच निकलना असंभव हो। हवा का झोंका और मंद रोशनी की लकीर इसी खाई से आ रही थी। नीचे अनगिनत शवों की बदबू और एक बुझता हुआ दीपक। फंदे के ठीक दूसरी ओर एक टूटी हुई मेज पर कागज का एक बंडल रखा था। ये गुप्त संदेश थे, लेकिन बीरबल ने तुरंत समझा कि षड्यंत्रकारी यहां नहीं मिलते थे। वे बस गुप्त सूचना का लालच देकर लोगों को यहां बुलाते थे और इस जानलेवा फंदे में धकेल देते थे। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं। अब बीरबल को केवल यह जानना था कि शिकार को यहां कौन बुलाता था। बीरबल ने टूटी हुई मेज पर रखे कागज के बंडल को उठाया। संदेशों की सामग्री बेकार थी, लेकिन उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल की गई गहरे हरे रंग की रेशमी रस्सी साधारण नहीं थी। रस्सी में एक विशेष प्रकार की गांठ लगी थी। ये गांठ केवल शाही खजाने की तिजोरियों पर मोहर लगाने वाले कर्मचारी ही लगाते थे। बीरबल की आंखें चमक उठीं। षड्यंत्रकारी केवल लालच नहीं दे रहा था, वो विश्वसनीयता का इस्तेमाल कर रहा था। यह स्पष्ट था कि हत्यारा शाही कोषाध्यक्षों के काम करने के तरीके से अच्छी तरह परिचित था। बीरबल तुरंत कक्ष की पत्थर की दीवार की ओर बढ़ा और वहां एक छोटे से ताखे नीश में उसने एक विशेष मुहर देखी। ये मुहर अकबर की नहीं थी, बल्कि एक गुप्त प्रतीक था, एक मुड़ा हुआ सर्प। यह प्रतीक केवल एक ही दरबारी के हस्ताक्षर के रूप में जाना जाता था, राजकोष के मामलों का प्रभारी वजीर। बीरबल ने समझा, वजीर ही लोगों को धन के लालच से बुलाता था और फिर उन्हें फंदे में गिराकर सारे अपराध का दोष बाहरी विद्रोहियों पर डाल देता था। अब अकबर के पास जाने का समय था। बीरबल ने तुरंत उस गुप्त ताखे को सावधानी से बंद किया और तेजी से शाही महल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां अकबर आमतौर पर दोपहर का समय व्यतीत करते थे। बादशाह अकबर अपने दीवाने खास में बैठे थे, गंभीर और चिंतित। जहां पनाह, बीरबल ने भीतर प्रवेश करते ही कहा। उसकी आवाज में सामान्य मजाक की जगह एक कठोरता थी। सत्य खुल गया है। बीरबल ने बिना समय गवाए अपनी मुट्ठी में छिपाकर लाई गई उस मुड़े हुए सर्प की मुहर को अकबर की मेज पर रख दिया। अकबर ने आश्चर्य से मुहर को देखा, फिर बीरबल को। ये मुहर, ये वजीर के हस्ताक्षर का गुप्त प्रतीक है, बीरबल ने धीरे से समझाया। वो गुप्त कक्ष विद्रोहियों का अड्डा नहीं, बल्कि वजीर द्वारा लोगों को धन का लालच देकर फसाने और चुपचाप गायब करने का जाल था। गायब होने वाले लोग उसके अपराधों के गवाह बनने से पहले ही मार दिए जाते थे। ये सुनते ही अकबर की आंखें क्रोध और विश्वासघात के भाव से जल उठीं। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को वजीर को बंदी बनाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बिजली की गति से कार्रवाई की। थोड़ी ही देर में वजीर, जिसके चेहरे पर भय और अपराध बोध का मिश्रण था, को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। उसने अपनी बेगुनाही का नाटक करने की असफल कोशिश की। जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। यह बीरबल की साजिश है, वो मुझसे ईर्ष्या करता है, वजीर ने चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज डर के मारे कांप रही थी। अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। झूठ, इस सर्प मुहर ने तुम्हारा पाप खोल दिया है। लेकिन बीरबल, अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, यह गुप्त कक्ष जहां से कोई वापस नहीं आया, इसका रहस्य क्या है? लोगों को धन का लालच देकर तुम किस तरह मौत के मुंह में धकेलते थे? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महाराज, वो कक्ष कोई बंदीगृह नहीं था। वक्त का एक भ्रम था, एक यांत्रिक जाल जिसे चालाकी से मृत्यु के कुएं में बदला गया था। मैंने एक ऐसे ही व्यक्ति का पता लगाया जो मरने से पहले किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो गया था। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाए रखा, लेकिन उनकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। महाराज,
उस बचने वाले व्यक्ति का नाम नानक था। वो रसोइयों के दल का सदस्य था और मैंने उसे एक दूर दराज गांव से खोज निकाला। उसने बताया कि कक्ष के भीतर हवा भारी होती थी और दीवारों पर बने प्रतीकों की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो जाती थी। ये वक्त का भ्रम पैदा करने के लिए किया जाता था। बीरबल ने आगे स्पष्ट किया, दरवाजा बंद होते ही कक्ष में एक अत्यंत धीमी गति से कार्य करने वाला विषैला धुआं छोड़ा जाता था। रोशनी और धुएं के कारण अंदर फंसे व्यक्ति को महसूस होता था कि उसे वर्षों से कैद रखा गया है, जबकि असल में वो कुछ ही घंटों में घुटकर मर जाता था। दहशत और समय के इस छलावे से वो व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता था। नानक तब बच निकला जब उसने घबराहट में अंधेरे में एक छिपे हुए लीवर को दबा दिया, जिससे कक्ष की ऊपरी छत में एक वायु निकास खुल गया और वो अंतिम क्षणों में ताजी हवा पा सका। ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित यांत्रिक हत्या थी। नानक की ये डरावनी कहानी सुनकर बीरबल के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि बादशाह अकबर स्वयं इस यांत्रिक हत्या के षड्यंत्र से अनभिज्ञ होंगे, अन्यथा वो कभी ऐसे क्रूर और वैज्ञानिक छल को अपने राज्य में अनुमति नहीं देते। ये कक्ष अवश्य किसी दरबारी या वास्तुकार की घातक योजना का परिणाम था, जिसे उन्होंने न्याय के नाम पर छद्म रूप से स्थापित कर दिया था। लेकिन केवल नानक के बयान पर राजदरबार में किसी को दोषी ठहराना या बादशाह को विश्वास दिलाना असंभव था। उन्हें अकाट्य प्रमाण चाहिए था। बीरबल ने नानक को कड़ी चेतावनी दी कि वो तब तक चुप रहे जब तक वे स्वयं अकबर के गुप्त कक्ष का रहस्य उजागर नहीं कर देते। उन्होंने कक्ष के जटिल तंत्र को निष्क्रिय करने की योजना बनाई। अगले ही दिन बीरबल ने बादशाह से निवेदन किया कि वे कक्ष की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसके दरवाजों और दीवारों के आसपास विशेष प्रकार के सुगंधित पदार्थों और कपूर की व्यवस्था करना चाहते हैं। अकबर ने सहर्ष अनुमति दे दी। असल में ये सुगंधित पदार्थ नहीं, बल्कि सघन विषैले धुएं को सोखने और बेअसर करने वाला एक रासायनिक मिश्रण था, जिसे बीरबल ने गुप्त रूप से तैयार करवाया था। बीरबल ने अपनी योजना को तुरंत कार्य रूप दिया। उसी रात उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक और रासायनिक विशेषज्ञ की सहायता से उस शक्तिशाली मिश्रण को कक्ष के ऊपरी कोनों, दरवाजों की चौखटों और दीवारों की दरारों में सावधानी पूर्वक लगवा दिया। सुनिश्चित किया गया कि यह प्रक्रिया इतनी गुप्त रहे कि बादशाह के जासूसों को भी इसकी भनक न लगे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, अब वो कक्ष वायुमंडल की दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। उसकी पवित्रता की परीक्षा लेने का समय है। अकबर ने संदेह भरी नजरों से देखा, फिर संकोच करते हुए एक नए कैदी को अंदर भेजने का आदेश दिया। जैसा कि हमेशा होता था, दरवाजा बंद हो गया और सभी ने उसके अंत की प्रतीक्षा की। लेकिन लगभग 20 मिनट बाद एक चमत्कारी घटना हुई। गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला और वो कैदी मुस्कुराता हुआ पूरी तरह स्वस्थ बाहर निकल आया। दरबार में मौजूद सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। अकबर स्वयं अविश्वास में अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अकबर ने अपनी अविश्वास भरी आंखों को कैदी पर टिकाया और लगभग चिल्लाते हुए पूछा, तुम वापस कैसे आए? क्या वह मृत्यु कक्ष अब खाली हो गया? सच बताओ, अंदर ऐसा क्या था जिसने तुम्हें औरों से अलग किया? कैदी ने घुटनों के बल बैठकर अदब से कहा, जहांपनाह, अंदर का वातावरण शांत था। वहां कोई विष या हथियार नहीं था। बस थोड़ी सी गर्मी थी, जो कुछ देर बाद जाती रही। मुझे वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला, सिवाय ऊपरी कोने में मौजूद एक छोटे से छिद्र के, जहां से मुझे अचानक ताजी हवा आती महसूस हुई। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर झुककर सलाम किया। यही वो असामान्य बात थी, जहांपनाह। पिछले सभी लोग इसलिए वापस नहीं आए क्योंकि उनके कक्ष में सांस लेने लायक हवा नहीं होती थी। मैंने कक्ष की दीवारों में मौजूद गुप्त वायु छिद्र, वेंट, को खोल दिया था,
जिससे अब प्राणवायु भीतर प्रवेश कर पाई है। ये कक्ष केवल हवा की कमी के कारण एक जाल था। लेकिन वे लोग कहाँ गए? अकबर ने व्याकुलता से पूछा। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, अब मैं उस कक्ष के असली रहस्य से पर्दा उठाऊंगा, जो मौत से भी ज्यादा भयावह है। बीरबल ने हाथ में जलती मशाल उठाई और कक्ष की पिछली दीवार की ओर इशारा किया, जो काले पत्थर से बनी थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, यह कक्ष मौत का घर नहीं, बल्कि निर्वासन का प्रवेश द्वार है। उन्होंने उस दीवार पर एक विशेष नक्काशी पर अपना हाथ रखा और हल्के से दबाव डाला। एक धीमी, कर्कश आवाज के साथ पत्थर का एक बड़ा खंड खिसका और नीचे की ओर जाने वाली एक संकरी, अंधेरी सुरंग दिखाई दी। जो लोग यहां आते थे, उन्हें हवा की कमी से बेहोश होने के बाद इस सुरंग के माध्यम से एक गुप्त कारागार में भेज दिया जाता था। उन्हें इस तरह जिंदा रखा जाता था कि वे वापस ना आ सकें, और न ही उन्हें सम्मानजनक मृत्यु मिले। ये मृत्यु से अधिक भयावह इसलिए था, जहां पनाह, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान और स्वतंत्रता खोकर बाकी जिंदगी बितानी पड़ती थी। अकबर ने सुरंग को देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये अप्रत्याशित सत्य इतना गहरा था कि उन्होंने अपनी आंखें फेर ली। बीरबल ने फिर धीरे से कहा, यह कारागार